गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर आप लोगों को पढ़ा रहा था ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा था। आज ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा लेक्चर है। क्या लेक्चर दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम बताए थे आपको एक फार्मूला, वो फार्मूला में हम बताए थे रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। पिछले क्लास में हम बताए थे कि जी बटा 100 मतलब ग्रेड बटा 100 बराबर होता है थीटा बटा 90। अब बराबर क्या होता है भाई, जी सी बटा 2c बटा पाई। यही आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। मतलब कि पिछले क्लास में हम यहाँ तक ये फार्मूला को रिड्यूस किए थे और इस पे एक सवाल बताए थे, ठीक है ना। तो इसी पे बेस्ड, इसी फार्मूला पे बेस्ड हम बोले थे कि अभी और कुछ सवाल हम करवाएंगे। तो आप लोग भी कुछ कुछ सवाल बनाए होंगे, लेकिन देखिएगा इसी पे बेस्ड एक सवाल और हम बनाए हैं, आप यहाँ पर लिए हैं। क्या कहता है, सवाल को पहले समझिएगा। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। आप लोग थोड़ा समझिएगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी बनेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल को देखिएगा, क्या कहता है, इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का कोण, इफ अगर किसी भी त्रिभुज का कोण आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, मतलब किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल है, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल, 3 एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का कितना एंगल, 3 एंगल, तो उसका जो रेशियो है क्या है भाई, 3:4:5 है। तो फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री, जो सबसे छोटा एंगल है, मतलब जिसका 3 रेशियो होगा उसका डिग्री में निकालना है, एंड लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन, और सबसे लार्जेस्ट एंगल है कौन सा, डेफिनेटली 5 वाला होगा। इसको किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है, ठीक है ना, रेडियन में निकालना है, ठीक है। देखिए अब देखिए पहले समझिएगा क्या बोलता है भाई। तो ये 3:4:5 है, 3:4:5 है। ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई 6:8:10 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, क्या इसको आप लिख सकते हैं 9:12:15 भी लिख सकते हैं। इसको भी देखिए 2-2 से भाग दीजिएगा, इसमें 2-2 से भाग दे दीजिएगा, 2-2 से भाग दे दीजिएगा तो यही मिलेगा। इसमें भी अगर 3-3 से भाग दे दीजिएगा, 3-3 से भाग दे दीजिएगा तो यही मिलेगा। मतलब ये बराबर ये, इसी तरह से बहुत सारा पॉसिबिलिटी लिखा सकता है। इसी तरह से क्या हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी लिखा सकता है। हम मान लेते हैं, देखो तो थोड़ा समझिएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो एंगल है, कहने का मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3:2:4:2:5:2 लिख सकते हैं। नहीं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई कि 3:3:3 4:3:5:3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है ना। तो उससे अच्छा हम जो मान लेते हैं कि एंगल ऑफ ट्रायंगल है 3x ना, पहले कितना मान लेते हैं भाई, पहले मान 3x:4x: कितना 5x। क्या मानते हैं कि लेट एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 3x, 4x, एंड 5x। क्या मानते हैं, 3x मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं और 5x। क्यों मान लेते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए इसको अगर आप 2 से गुना कीजिए सबको तब भी यही मिलेगा, 3 से गुना कीजिए तब भी यही मिलेगा, 4 से गुना कीजिएगा तब भी यही मिलेगा। उससे अच्छा है कि हम 1 से गुना कर देते हैं। किससे गुना कर देते हैं, 1 से गुना कर देते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इस ट्रायंगल का जो एंगल है, जो दिया हुआ है 3:4:5 के फॉर्म में दिया हुआ है, 3:4:5 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका एंगल है 3x, इसका एंगल है 4x, इसका एंगल है 5x। लेट एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इतना। अब लिखिएगा बी नो डैट, हम लोग जानते हैं, बी नो डैट हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के कोण का जोड़ कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। 100, आप इसको पाई में भी, रेडियन में बना सकते हैं, डिग्री में बना सकते हैं, लेकिन डिग्री बनाना ज़्यादा आसान होगा।
डिग्री बनाना क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सम मतलब जोड़ 3x प्लस 4x अब प्लस 5x बराबर कितना होगा भाई 180 डिग्री होगा। तो अब ये सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 4 9 और 3 12, 12 इंटू एक्स बराबर कितना होगा भाई 180 होगा। ये होगा ना जी, कितना होगा 180 होगा। तो इसीलिए जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो x बराबर क्या होगा भाई 180/12 होगा। कहने का मतलब कट करके कितना होगा 15 होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा भाई 15 डिग्री होगा ना। तो अब देखिएगा सो एंगल्स बराबर कितना होगा भाई, तो पहला कौन सा है 3x है, पहला कौन सा है 3x, तो 3x यानी 3 इंटू 15 डिग्री मतलब कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है भाई 4x, तो 4 इंटू 15 डिग्री यानी कितना होगा भाई 15 चौका 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट कौन सा है भाई 5x, तो 5 गुना 15 डिग्री होगा यानी कितना 15 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा। तो अब देखिए सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है कि जो स्मॉलेस्ट डिग्री एंगल है उसको डिग्री में, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन है 45 डिग्री। तो ये तो निकल गया, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया स्मॉलेस्ट एंगल हो गया ना। तो पहला एक आंसर तो ये आपको हो गया। दूसरा आंसर ये कहता है एंड लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है उसको रेडियन में निकालना है। तो सबसे बड़ा कौन है 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो इसको हमको बदलना है किस में, रेडियन में बदलना है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहां पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा भाई, यहां पर देखिए लिखिएगा, क्या लिखिएगा भाई, बीनो बनाने का तरीका है जैसे जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह से एग्जाम में बनाना है। बीनो डैट रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेडियन इज, तो एंगल और रेडियन के बीच में क्या होता है भाई θ/90 बराबर 2c/π, ये होता है एंगल और रेडियन में रिलेशन। तो एंगल के यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन है 75 डिग्री। तो नाउ अब करेंगे थीटा के ऊपर कितना पुट करेंगे 75 डिग्री अब बट्टा 90 बराबर क्या होगा 2 इंटू सी अब बट्टा पाई करेंगे। काट छाट करते हैं तो क्या होगा भाई, देखिए काटिए छाटिए जरा, कितना बार में कौन कौन काटेगा। तो ये क्या होगा 15 5 75 अब 15 6 का 90 होगा ना जी। तो यहाँ से सी निकालिएगा, तो सी बराबर क्या होगा, देखिए ये इधर से इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 5π/12 हो जाएगा इतना रेडियन। दिस इज द आंसर। तो ये आंसर क्या हुआ यहाँ पर लिखिएगा, ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, तो ये क्या होगा जो रेडियन में आया, ये जो रेडियन में आया ये क्या होगा भाई लार्जेस्ट एंगल, क्या होगा ये लार्जेस्ट एंगल बना। दिस इज द आंसर। तो स्मॉलेस्ट एंगल का रेडियन कितना होगा 45 डिग्री और लार्जेस्ट एंगल का स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में कितना होगा 45 डिग्री और लार्जेस्ट एंगल रेडियन में कितना होगा भाई 5π/12। यहाँ पर सी लिखने का तरीका है, सी कहने का मतलब रेडियन है, सी कहने का मतलब रेडियन में गया, क्लियर ना। तो यहाँ पर सी हो गया, तो ये क्या हो गया भाई रेडियन में है। तो देखिए यही सवाल का जवाब हुआ, सॉल्यूशन हुआ। ये सब सवाल आप लोगों के एग्जाम में आता है, यही है। कहा था कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल का रेशियो है 3:4:5, तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा और जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल को रिप्रेजेंट करना है आपको डिग्री में और जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है उसको रिप्रेजेंट करना है रेडियन में। तो दिस इज इन रेडियन एंड दिस इज इन डिग्री। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को एकदम पूरा अच्छा से समझ में इसको आया होगा। कुछ है नहीं, बस इजी सा फार्मूला होता है, और एक दो कॉन्सेप्ट है। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है भाई कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का सम जोड़ कितना होता है भाई 180 होता है। तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े भी होंगे और ये आप तो हम आपको बताए भी किए थे, ये हम आपको फार्मूला बताए थे ना। इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें एक चीज़ और होता है, कौन सा होता है बेटा G/100 होता है। लेकिन हमको ग्रेड का कॉन्सेप्ट, ग्रेड का यूज यहाँ पर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें ग्रेड पूछ ही नहीं रहा है।
ग्रेड इसमें पूछ नहीं रहा, अगर ग्रेड में पूछता था ग्रेड का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो जितना चीज़ पूछता है उतना ही से मतलब रखिए, उतना ही लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आप लोग पहले उतारिए, यहाँ तक आप लोग पहले उतारिए, फिर हम आपको अगला सवाल इसमें हम बताते हैं। अभी और इसमें सवाल ही चलते रहेगा, अभी इसमें बहुत सारा सवाल चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर आपको अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन पहले अभी इसको बनाइएगा, नोट कीजिएगा। चलिए कीजिए। देखिए भाई एक नेक्स्ट सवाल है, एक नेक्स्ट सवाल बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये। क्या कहता है सवाल को, देखिए एकदम समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, 10th में एपी जीपी पढ़े होंगे आप लोग। क्या करता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एंगल है वो एपी में दिया हुआ है, एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट ऑफ टू द and the number of degree in the least to the number of least to the number of radian in the greatest is 60 पाई। कहने का मतलब हुआ कि जब जो सबसे छोटा एंगल है वो डिग्री में है और जो सबसे बड़ा एंगल है ग्रेटेस्ट वो रेडियन में है, टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। जो क्या कहता है भाई कि नंबर ऑफ डिग्री जो ग्रेटेस्ट में है वो रेडियन में है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है किसमें है, रेडियन में है। यहाँ पर क्या कहता है, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, जो सबसे छोटा, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है किसमें है, वो किसमें है भाई, वो किसमें है, डिग्री में है, किसमें है, डिग्री में है। और जो सबसे बड़ा है क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा है वो किसमें है भाई, रेडियन में है। इन दिनों का रेशियो दिया हुआ है, मतलब जो सबसे छोटा वाला है और सबसे बड़ा वाला रेशियो कितना है, 60:पाई है, 60:पाई है। तो फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, तो फाइंड द एंगल, आपको एंगल निकालना है, किस में निकालना है भाई, डिग्री में निकालना है और किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखा जाए पहले क्या कहता, देखिए पहला काम क्या कहता है कि जो एंगल, जो ट्रायंगल का जो एंगल है वो एपी में है, किस में है, एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। तो आप लोग कुछ पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, पिछले 10th में कुछ पढ़े होंगे कि एपी में क्या होता है ना, कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सीरीज एपी में है, तो उसका डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब मान लिया कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है ना, ऐसा। तो T2 माइनस T1 बराबर होगा, किसका बराबर होगा भाई, T3 माइनस T2 का बराबर होगा किसका भाई, T4 माइनस T3 का। मतलब इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, अगर सब के सब बराबर होगा तो बोलेंगे कि ये जो सीरीज है किसमें है, एपी में है। यही हम पढ़े थे, ठीक है ना, यही हम सब जानते हैं कि कोई भी सीरीज को एपी में हम कब बोलते हैं, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो किसका, ये डी के बराबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये सीरीज किस में है भाई, एपी में है। तो इसी पे देखिए बेस्ट, अगर तीन संख्या है तो उसको हम एपी में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे द 3AP सीरीज, 3AP अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज आर, क्या होगा भाई, तो ए वो ए होता है, डिग्री में लेते हैं, और ए को लेते हैं ए माइनस डी, और ए को लेते हैं ए प्लस डी। अब देखिए जरा इसको इससे घटाइए तो कितना बनेगा, देखिए तो ए माइनस डी करेंगे, इसको तोड़ेंगे क्या होगा, a माइनस प्लस डी होगा, तो ये से कट के क्या बनेगा, यहाँ पर d बचेगा। ठीक, इसको इससे घटाए तब, अब इसको इससे घटाइए तो क्या होगा भाई, a प्लस डी माइनस से, तो ये कट के क्या बचा, d बचा। तो देखिए इसको जब इससे घटाते हैं तब भी हमको d आता है, और इसको जब इससे घटाते हैं तब भी हमको क्या आता है, d आता है, ठीक है ना, क्या आता है, d आता है। तो यहाँ पर दो अननोन लिया गया, एगो a लिया गया, एगो d लिया गया, ठीक है, एगो ए लिया गया, वो कौन सा लिया गया, डी लिया गया। अब देखिए जरा समझिएगा, देखिए लिखिएगा बी नो डैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के
कोण का जोड़ कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जोड़िए ए प्लस डी, सॉरी लीस्ट एंगल कौन सा है भाई, ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब कट कौन कौन रहा है, तो देखिए डी से डी कट गया, ए बी, ये देखिए 3 इंटू ए बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए ए बराबर कितना होगा भाई, तो 180/3 होगा। कट छट के कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ए का वैल्यू कितना आया, 60 आया। तो जो इसका जो वैल्यू होगा वो तो 60 डिग्री हो गया। किसमें हो गया जी, 60 डिग्री हो गया ना। अब देखिए क्या कहता है, देखिए क्या कहता है ना कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो डिग्री में है, और सब लीस्ट एंगल इन डिग्री एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, है ना। और इसका रेशियो कितना है भाई, 60:π है, 60:π है, ठीक है। तो अब देखिएगा ना, वो देखिएगा, अब देखिएगा एंगल्स क्या क्या होगा भाई। तो यहाँ पर एक यहाँ पर कितना पुट होगा, 60 माइनस डी होगा, इतना डिग्री होगा। यहाँ पर कितना होगा भाई, 60 डिग्री होगा। और यहाँ पर कितना होगा, ए प्लस, सॉरी एक यहाँ पर तो वैल्यू आ गया ना जी, कितना 60 प्लस डी होगा, 60 प्लस डी होगा। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन होगा, पक्का यही होगा, 60 में से कुछ ना कुछ घटेगा। सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, ये जोड़ वाला होगा, समझे। तो यहाँ पर लिखिएगा नाउ अकॉर्डिंग टू नाउ। अब देखिए क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू कितना होगा भाई, 60 माइनस डी होगा, इतना डिग्री में होगा ये। एंड लार्जेस्ट एंगल बराबर कितना होगा भाई, बोलिए 60 प्लस डी होगा। अभी भी किस में है, डी डिग्री में है, ये किस में भाई, डिग्री में है। लेकिन यहां पर जो लार्जेस्ट एंगल बोलता है वो रेडियन में है। तो इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा, डिग्री में बताइए, सॉरी डिग्री में है तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम रिलेशन ऑफ किस में, डिग्री एंड रेडियन के रिलेशन से देखेंगे तो क्या होता था भाई, θ/90 डिग्री बराबर 2c/π। तो थीटा के यहाँ पर कितना पुट होगा, थीटा बराबर कितना, सबसे लार्जेस्ट वाला ना, किसको जी, सबसे लार्जेस्ट वाले को। तो कितना कहता है, तो 60 प्लस डी अब बटा 90 अब बराबर 2 इंटू सी अब बटा पाई, ठीक है ना। तो यहां से देखिए सी होगा, क्या होगा भाई, तो इसीलिए सी बराबर क्या होगा, तो सी बराबर देखो इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो क्या होगा भाई, 60 प्लस डी इंटू पाई बटा 180, इतना रेडियन होगा, इतना क्या होगा, रेडियन होगा। क्या होगा, सी का रेडियन का वैल्यू, ये सबसे लार्जेस्ट एंगल है, 60 प्लस डी इन रेडियन। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिएगा हम इसके बाद यहाँ पर से इधर लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से यही कहता है कि जो सबसे लीस्ट एंगल है डिग्री में और जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है रेडियन में, उसका रेशियो कितना है, 60:π है। तो सबसे लीस्ट एंगल कौन सा हुआ, तो 60 माइनस पाई, 60 माइनस डी इज टू, सबसे बड़ा वाला कौन है रेडियन में, तो ये वाला है, क्या है भाई, 60 प्लस डी इंटू पाई बटा 180। और ये किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है, इज 60:π, 60:π के बराबर है, 60:π के बराबर है, क्लियर, 60 के बराबर है भाई, 60:π के बराबर है ना। तो अब देखिएगा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, कि 60 माइनस डी बटा 60 प्लस डी इंटू पाई, 180 नीचे आएगा तो इसको ऊपर कर दें 180 से, अब बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, 60/π के बराबर होगा। तो देखिए यहां से पाई कट गया,
आई छेतिया के 18, 3 बार में कट गया ना। तो क्या क्या बचा भाई, देखिए इधर तो 1 बचेगा ना, तो ये सारा का सारा उठ के इधर चल जाएगा। तो क्या होगा 60 माइनस डी आई इंटू 3 अब बराबर 60 प्लस डी बचेगा, होगा। तो क्या होगा भाई, ये छेतिया के 18 180 अब माइनस 3D अब बराबर 60 प्लस डी होगा। तो डी वाला उठ के इधर चल जाएगा तो क्या होगा 4D हो जाएगा, और ये वाला इधर चलाएगा तो कितना होगा 120 हो जाएगा। तो कितना होगा भाई 120 बचेगा, इधर 60 आगे घटेगा तब जी, और उधर जाकर जुटेगा तो कितना होगा 4D होगा। क्लियर। तो इसीलिए अब देखो, इसलिए डी बराबर कितना होगा, इसलिए डी बराबर कितना होगा भाई, तो 4 तिया के 12 30 होगा, 30 होगा। कितना होगा डी का वैल्यू कितना होगा जी 30 होगा। डी का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू कितना होगा भाई 4 तिया के 12, यहाँ से देखे नहीं कटेगा ना जी, 4 तिया के 12 30 बार। क्लियर। कितना होगा भाई 30 होगा। आगे सबको सब समझ में यहाँ तक। तो अब देखिए इसके बाद हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं। आप लोग सोच समझ के ठीक से उतारिएगा, खाली थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना, सोच समझ के उतारिएगा। तो अब देखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा भाई, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछता फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो पहले आप इसके बाद हम डी का ये वैल्यू निकल गया, ए का भी वैल्यू निकल गया, कितना था 60। तो हम सारा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो किसमें किसमें पूछता है भाई, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन में पूछता है, जो 2 चीज में पूछता है कि डिग्री में कितना होगा और रेडियन में कितना होगा। तो पहले आप यहाँ तक उतारिए, फिर हम आपको इसको छोड़िए, यहाँ पे इसको अभी छोड़िए, पहले आप एक बार यहाँ से उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। क्लियर ना। क्या क्या चीज़ किए कि दिया हुआ है कि ट्रायंगल एपी में है, ट्रायंगल का जो एंगल है वो एपी में है। तो हमने 3 ठो एपी ऐसे मान लिया, 3 ठो एपी मानना रहेगा तो आप लोग ऐसा मानते होंगे मैथमेटिक्स में, ए माइनस डी और ए प्लस डी। अब इन तीनों का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। तो इसको जोड़ के हमने ए का वैल्यू निकाल दिया, ए बराबर आया 60 डिग्री, ए का वैल्यू कितना आया 60 आया गया। अब देखिएगा ना, तो एंगल कितना होगा भाई, तो ए के यहाँ पर कितना पुट होगा 60 माइनस डी एंगल, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 60 प्लस डी एंगल। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से स्मॉलेस्ट एंगल देखिए कितना होगा 60 माइनस डी एंगल, और लार्जेस्ट एंगल कौन होगा 60 प्लस डी एंगल होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा रिलेशन अब क्या कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है कि जो लीस्ट एंगल है वो डिग्री में है और जो लार्जेस्ट एंगल है वो रेडियन में है, और इसका जो रेशियो है वो 60:π है। तो हमने यहाँ पर निकाला एक फ्रॉम द रिलेशन ऑफ डिग्री एंड रेडियन, θ/90 बराबर 2c/π। इस पे थीटा का वैल्यू हमने, डिग्री का वैल्यू हम निकाल दिए, यहाँ पर देखो डिग्री का वैल्यू निकाल गया। तो जो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, जो हाँ, तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिएगा जो लार्जेस्ट एंगल पूछा है जी, हाँ लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन। तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा 60 प्लस डी इंटू ये ना, लार्जेस्ट एंगल रेडियन में है। लार्जेस्ट एंगल किस में है जी, रेडियन में है। तो यहाँ पर देखिए ना सी का वैल्यू निकल गया, सबसे लार्जेस्ट एंगल। ये यहाँ पर लिख दिएगा कि इसको क्या लिखेगा, इसको लिख दिए, यहाँ पर देखिए लिखना छूट गया है, इसको लिख दिया क्या चाहिए भाई लार्जेस्ट एंगल। क्या लिखिएगा, कहता है ये लार्जेस्ट एंगल है, ये कौन सा है लार्जेस्ट एंगल, ये जो लार्जेस्ट एंगल था, तो इसको हम रेडियन में बदल के ये ला दिए, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से क्या कहता है, लीस्ट एंगल डिग्री में तो ये वाला डिग्री में, और लार्जेस्ट एंगल किस में रेडियन में, तो ये वाला है लार्जेस्ट एंगल। तो 60 माइनस डी इज टू 60 प्लस डी इंटू π/180, यही ना है, बराबर कितना है 60:π है, तो 60/π। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी का वैल्यू आएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री आया, कितना डिग्री 30 डिग्री। अब हम इसका निकालेंगे क्या चाहिए भाई, अब हम इसका निकालेंगे सबका एंगल। चलिए यहाँ तक पहले उतारिएगा, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब देखिए भाई हम निकालते हैं सो एंगल्स इन डिग्री, सबसे पहले निकालते हैं एंगल्स इन डिग्री। डिग्री में क्या क्या होगा,
डिग्री। डिग्री में एंगल्स क्या क्या चीज होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा भाई, फर्स्ट एंगल कितना है, ए माइनस डी है इतना डिग्री, यानी ए का वैल्यू कितना आया 60 आया, और माइनस डी का वैल्यू कितना आया 30 आया, यानी कितना होगा भाई इतना डिग्री बराबर कितना 30 डिग्री, एक एंगल आया फर्स्ट आंसर। ट्रायंगल का 3 एंगल, दूसरा कौन है ए है, ए डिग्री, तो ए का वैल्यू कितना हुआ 60 हुआ, 60 डिग्री, ये हुआ सेकेंड आंसर। थर्ड क्या है भाई, ए प्लस डी है डिग्री में, यानी क्या होगा 60 प्लस 30 होगा, यानी कितना होगा भाई बोलिए 90 होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो दिस इज द सेकेंड आंसर, आंसर हो गया, हो गया। तो क्या होगा देखिए 90 डिग्री एक होगा, एक 60 डिग्री होगा और एक 30 डिग्री होगा। तो ये पहला तो निकल गया, किस में निकल गया, डिग्री में तो निकल गया, डिग्री में निकल गया। अब कहता है कि रेडियन में भी निकालिए आप, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। अब कहता है कि रेडियन में भी आप निकालिए, ठीक है ना, रेडियन में भी निकालिए। तो देखिए इधर हम मिटा रहे हैं, इधर हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम निकाल देंगे किस में भाई, रेडियन में निकाल देंगे, किस में निकाल देंगे, रेडियन में निकाल देंगे। तो ए को तो निकला हुआ है रेडियन में, इसमें तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। लार्जेस्ट एंगल यहाँ पर सिर्फ डी का वैल्यू पुट करना है सब, ठीक है ना। तो लिखेंगे एंगल्स, एंगल्स इन रेडियन, इन रेडियन। तो सबसे पहले लार्जेस्ट एंगल का बात करते हैं, लार्जेस्ट एंगल। तो इसका सी का वैल्यू निकला हुआ है कितना भाई 60 प्लस डी इंटू पाई बटा 180, यानी 60, डी का वैल्यू कितना आया है 30 ना, डी का वैल्यू 30 प्लस 30 इंटू पाई बटा 180, कहने का मतलब कितना होगा 90 बटा 180 इंटू पाई, यहाँ पर सी लीजिएगा, सी कहने का मतलब रेडियन। तो 9 दूनी क्या 18, यानी कितना भाई पाई बाई 2 रेडियन, दिस इज द आंसर। तो एक आंसर तो यहाँ से निकला हुआ था जिसको आपने चेंज किया था, ठीक है। तो आप यहाँ से उतना मेहनत अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक एंगल को निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये 30 डिग्री को और 60 डिग्री को, इसको भी रेडियन में बदलना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिएगा अगेन we know that थीटा बटा 90 बराबर 2c बटा पाई, है ना। तो थीटा का वैल्यू अब कितना पुट करना है 30 डिग्री, 30 डिग्री अब बटा 90 बराबर 2c बटा पाई, यानी क्या होगा बोलिए 30 या 90, 3 बार में हो जाएगा ये। तो c का वैल्यू क्या होगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसीलिए c बराबर क्या होगा बोलो, यहाँ पर इधर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, पाई बटा 6 हो जाएगा, पाई बटा 6 हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा दूसरा का जी, ठीक है ना। ये किसके लिए, ये यहाँ पर क्या होगा भाई थीटा बराबर कितना डिग्री के लिए है, ये 30 डिग्री के लिए है। अगेन ऐसे लिखते हैं, अगेन फोर थीटा इक्वल टू कितना, एक कौन सा एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए, थीटा बराबर कितना डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए। तो कितना हुआ भाई थीटा बट्टा 90 बराबर 2c बट्टा पाई, थीटा बराबर कितना पुट होगा 60 डिग्री, 60 बट्टा 90 बराबर 2c अपॉन पाई होगा ना। जरा काट छट कीजिए, 3 दूना के 6 और 3 तिया के 9, ये यहाँ से ये भी कट गया, तो क्या बचेगा भाई, तो c बराबर कितना बचेगा पाई बाई 3 बचेगा, पाई बटा 3 बचेगा। तो ये हो गया कौन सा थर्ड एंगल। तो एक एंगल ये हुआ पाई बटा 3, एक एंगल ये हुआ पाई बटा 6, और एक एंगल कौन सा हुआ, एक एंगल ये होगा पाई बटा 2 होगा ना। तो एक एंगल हुआ पाई बटा 2, एक एंगल हुआ पाई बटा 3 और एक एंगल हुआ पाई बटा 6, पाई बटा 6। ये हुआ सबसे लार्जेस्ट एंगल। ये कौन सा किसका निकला था, सबसे लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल का निकला था। और ये किसका निकला था भाई, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल का। तो इसी तरह से आप लोगों को सवाल आएगा, पहले सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, उसके बाद सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा सवाल, ये 6 नंबर का सवाल पूछेगा। कितना मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का सवाल पूछेगा, ठीक है, 6 मार्क्स का सवाल
पूछेगा। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को एकदम इजी सवाल बताएंगे और बता के सिलेबस ख़त्म कर देंगे। जो सवाल एग्ज़ाम में आता है, जो स्टैंडर्ड सवाल होता है, वही हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। ये सवाल आप लोगों को एग्ज़ाम में आता है, ये 6 नंबर का सवाल आप लोगों को आएगा। थोड़ा लंबा बनेगा, 1-2 पेज का सवाल नहीं बनेगा, 1.5 पेज 2 पेज लग जाएगा, लेकिन यही आप लोगों को बनाना है, इसी तरह से बनाना है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तब, फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। पूरा का पूरा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हमने बनाया है वैसे वैसे आपको करके बनाना पड़ेगा। कैसे कैसे बनाए आपको तो देख ही लिए हैं। आप इस तरह से आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, ये 6 नंबर का मार्क्स आएगा, ठीक है ना। फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम कुछ और अभी सवाल का डिस्कशन करेंगे इस पर। उसके बाद आप लोगों को कुछ और सवाल बताने के बाद हम आप लोगों को होमवर्क देंगे। उसके बाद अभी 1-2 क्लास और चलेगा जिसमें हम अभी सवाल बनाएंगे, उसके बाद हम आप लोगों को होमवर्क देंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर अगला वीडियो, फिर हम अगले वीडियो में फिर 1-2 को सवाल आपको डिस्कस करेंगे, फिर आपको होमवर्क हम देंगे, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए, बाकी आप पढ़ते रहिए, मन लगा।